इमामे ज़माना इमामे इमामे ज़माना है सुबह मसा बस यही एक तराना। इमामे ज़माना इमामे ज़माना इमामे ज़माना इमामे ज़माना। जो आ जाओ तुम तो हो मौसम सुहाना। इमामे ज़माना इमामे ज़माना इमामे ज़माना इमामे ज़माना। कोई दर्जी बन कर तेरे घर है आता, कोई दस्ते ज़हरा की रोटी है पाता, कोई दस्ते ज़हरा की रोटी है पाता। फरिश्तों तेरे घर रहा न जाना, फरिश्तों का है तेरे घर आना जाना। इमामे ज़माना इमामे ज़माना इमामे ज़माना इमामे ज़माना। जो गैबत के दुश्मन है सब जल रहे हैं, तेरे दर से शाहो गदा पल रहे हैं, तेरे दर से शाहो गदा पल रहे हैं। है बेमिसल दुनिया में तेरा घराना, है बेमिसल दुनिया में तेरा घराना। इमामे ज़माना इमामे ज़माना इमामे ज़माना इमामे ज़माना। तुझे वास्ता है अलियो हसन का, तुझे वास्ता है गरीबुल वतन का, तुझे वास्ता है गरीबुल वतन का। गुनाहों से हमको हमेशा बचाना, गुनाहों से हमको हमेशा बचाना। इमामे ज़माना इमामे ज़माना इमामे ज़माना इमामे ज़माना। हो मौला मुझे भी अता शादमानी, तेरे दर पे गुजरे मेरी दीनी तकारीर के ऑडियो वीडियो सीडीज और कैसेट का खजाना गौहर कैसेट सेंटर, जहां आपको मिलेंगे नमाज, तिलावत कलाम पाक, सूज, सलाम, मरसिए, नौहे, मजालिस, हदीस किस्सा, कसीदे खानी, मुनाजात और भी दीनी तकारीर के बेशुमार कैसेट्स। जब भी आपको दीनी तकारीर के किसी भी कैसेट्स की जरूरत हो तो तशरीफ लाएं गौहर कैसेट सेंटर, नजदीक इमाम बाड़ा नाजिम साहब, विक्टोरिया स्ट्रीट, लखनऊ, या फिर मुफ्तीगंज चौराहा, लखनऊ। जनाब मेहदी साहब भी तशरीफ ले आए, इंशाअल्लाह वो भी अपना कलाम पेश करेंगे। मैं नात के लिए गुजारिश करूंगा, मोहतरम नदीम बल्लापुरी साहब से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ ले आए कि नात के अशार पेश करें। या ऐसी क़ुव्वत तेरे हाथ आई के बस खाने काबा में पाया तूने वो पाई के बस। या ऐसी क़ुव्वत जिस रातों को इबादत से जगाया उम्र भर, जिस रातों को इबादत
ये सुमय महबूब का नज़ारा कर लेने के बाद, ये सुमय महबूब का नज़ारा कर लेने के बाद बस या मोहम्मद ऐसी कुव्वत और हम सफर जुरील थे लेकिन उन्हें रुकना पड़ा। हम सफर जुरील थे लेकिन उन्हें रुकना पड़ा। गैब के पर्दे से ही निदा आई कि बस ऐसी कुव्वत बस उड़ते उड़ते हजरत जिब्रील के परवाज़ उड़ते उड़ते हजरत जिब्रील के परवाज़ गए। ज़ुल्फ़ारे है दरी कुछ ऐसी लहराई कि बस मोहम्मद ऐसी कुव्वत बढ़ रहा है जज्बा दिल मद है मौला में नदीम। बढ़ रहा है जज्बा दिल मद है मौला में नदीम। कह रही है मुझसे मेरी ताबे गोयाई के बस या इज़्ज़तनाब प्रोफेसर फजल इमाम साहब बड़े खिदमत हैं, ज़बान के हवाले से, मजहब के हवाले से, रसाई अदब के हवाले से, अनीस शनासी के हवाले से, कबीर फहमी के हवाले से, भोजपुरी अदब के हवाले से, अवधी अदब के हवाले से हम सबको नाज करना चाहिए। बस्तियाँ अपनी हस्तियों से पहचानी जाती हैं, हस्तियाँ अपनी बस्तियों से पहचानी जाती हैं। मछली गांव का एक तारीख में बड़ा मोतबर हवाला है। मैं आपके सामने अर्ज करूँ कि जब मैं बीबी जमात सानी के मौके पर आया था तब भी मैंने कहा था कि बीबी ज़हरा की तनीज़ में ज़हरा ने मछली को किस तरीके से पेश किया, चांदी की मछली, उसी रियायत से यह नाम मछली गाँव है। और आज तो रमज़ान की महफिल है, आज तो दरिया का ताल्लुक है, दरिया से मछली का ताल्लुक है, अरीज़े का ताल्लुक है। इसलिए दोनों महफिलें इसी मुनासिबत से इंशाअल्लाह तो सारे ग्रामीण तशरीफ ला रहे हैं। एक बावाद बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाएं। सुबह तक आपको जागना है, थक न जाए, इसलिए आहिस्ता आवाज में एक सलवात पढ़ दिए ताकि थोड़ा सा एनर्जी बाकी रहे। बहुत आहिस्ता आवाज में सलवात दे दीजिए। जमीन में इसी फैजाबाद जिले से, ये फैजाबाद सरजमीन है, ये गैर मुनक़सिम फैजाबाद की बात मैं कर रहा हूँ। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल अदब मौलाना सैयद वसी साहब, सैयद मोहम्मद वसी साहब किबला, मैं उनका एक शेर कर रहा हूँ। एक नहीं दो शेर इस जमीन में मुझे याद आया, सुनिए भाई। नदीम साहब सुनिए, नदीम साहब देखिए, इस जमीन में किबला वसी मोहम्मद साहब ने शेर कहा था, दोस्तों ने रख दिया था सुर्रा जो ज़ेरे कफन, दोस्तों ने रख दिया था सुर्रा खाके शफन, दोस्तों ने रख दिया था सुर्रा जो खाके शफन, खाक ज़ेरे कफन, एक चुटकी खाक की इस दर्जा कामाई के बस, एक चुटकी खाक की इस दर्जा कामाई के बस। ये मछली गांव है, उस्ताद बैठे हुए हैं, इसलिए निजामत संभल के करना पड़ती है, शेर भी वैसे ही लेके आना पड़ता है। वसीम मोहम्मद साहब, मैंने देखिए थोड़ा सा कोशिश की, हाफिज़
देखो जरा सा, वसी मोहम्मद साहब क़िबला कहते हैं जिया तखल्लुस था और शब बारात है। दोस्तों ने रख दिया था सुर्रा जो जेरे कफन, एक चुटकी खाक की इस दर्जा काम आई के बस सब शेर पेश कर रहा हूँ, आपकी नजर कर रहा हूँ और आपके हवाले से ये शेर, एक चुटकी खाक की इस दर्जा काम आई के बस ऐ नुसैरी सुन, खुदा को ऊँट तक आती नहीं, ऐ नुसैरी सुन, खुदा को ऊँट तक आती नहीं और अली को एक शबीर दर्जा नींद आई के बाद, ऐ नुसैरी सुन, खुदा को ऊँट तक आती नहीं और अली को एक शब इस दर्जा नींद आई के बस। तो मैं चाहूंगा कि घर से सिलसिला शुरू करें, तो मैं दानिश भाई से गुजारिश करूंगा, एक मतला एक शेर मुझे याद है, एक मतला याद आ रहा है, मक्ते तक आप पूरा कर दिए, नहीं जरूरी है आज घर से, तो जरूरी है, मैं जिद कर लूंगा, मैं बस अब आपको आवाज दे रहा हूँ, एक मतला आपने इसी में बोल पड़ा था, वो मतला मैं आपको सुना, जब तक ये ना पढ़े आप नारा लगाते रहिएगा, मैं अभी तरीका बताता हूँ, पहले मतला आपका सुना, वही याद है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, वही आके पढ़ दीजिएगा, आप लोग हैदर हैदर कहते रहिएगा जब तक दानिश साहब यहाँ ना आ जाए, हैदर याद आता है कि अगर बगैर क़यामत दुआ नहीं सकते, अगर बगैर क़यामत दुआ नहीं सकते तो क्या हम ये क़यामत उठा नहीं सकते? की साहब कब आएगी लेकर क़याम मसरत कब आएगी? जब से सुना है मैंने क़यामत में आएंगे, हर एक से पूछता हूँ क़यामत कब आएगी? बिल्कुल वैसे ही सुना जैसे नया सुनने आप पसंद खुदा जी, बहुत अच्छा सुना है आप। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दानिश भाई ने पढ़ा, मैं गुजारिश करूंगा फैजाबाद की सरजमीन के हमारे मेहमान शाह जनाब दानिश फैजाबादी साहब से वो तशरीफ ले आए और बारगाह मौला में बारगाह बैतुल सलाम में पेश करें जनाब दानिश फैजाबादी साहब। तो आइए हज़रात, हमारे एक शायर ऐसा अजीम है तो जी तो चाह रहा था, वो थोड़ा सा खतीब भी है, निज़ामत की सलाहियत भी बेपनाह मौजूद है, थोड़ा सा और मजमा आ जाता तो मैं उसको पढ़ा, लेकिन उसकी मजबूरी है, तो सुबह की फ्लाइट है, उन्हें गुजरात जाना है और खोजों में उर्दू सुनानी है। कसम खुदा की आप देखिए उन्होंने उर्दू ठीक किया है, वरना सरकार वसी मोहम्मद साहब क़िबला जब बम्बई गए हैं अशरा पढ़ने के लिए और उन्होंने जिस वक्त मजलिस में पढ़ा, मेरे मौला ने असर के वक्त जामे शहादत नोश किया, सारे खोजों को आ गए कि साहब वहाँ पानी तो था नहीं, तो फिर ये शरबत कैसे पिया? जामे शहादत को शरबत कह रहे थे। आप ये वहाँ आप जा रहे हैं, कसम खुदा की क्या जमाना था, रहम करे, आप वहाँ जाइएगा तो आसान सी उर्दू में कुछ पढ़िएगा। हालांकि अब तो खोजे की शायरी करने लगे और अच्छी शायरी करने लगे, और करबला में मोहसिन साहब पाकिस्तान के ऐसे खोजे साहब साहिब दीवान मरसिया या मास्टर गुलाम अब्बास, उन्होंने शायरी सुनाई हमें करबला में। और आइए उस खोजों की सरजमीन पे आप गुजरात जा रहे हैं, कानोदर जा रहे हैं, साहब मौरानवी दानिश साहब आ गए, उसके बाद उसका मतलब मैं पेश कर रहा हूँ, ताकि मैंने कहा कि सारे मरहूमीन को याद करते जाए, तो वो नवाबी ने अवध, वो बादशाह ने अवध के जिन्होंने उर्दू के ऊपर एहसान किया और जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर एहसान किया, उनके भी घराने को हम याद करते रहे। उनकी बेटी नवाब सुल्तान आलिया बेगम वो कहती है, आइए जनाब नायाब कलियावी साहब आपकी नजर कर रहा हूँ, ये मतला नजफ अशरफ में जाकर उन्होंने कसीदा कहा। देखिए बेगमा जबान जिसे कहते हैं, अवधी जबान जिसे कहते हैं, वो जबान आप सुनिए। सलामी अर्श आज़म ये ज़मीं है, सलामी अर्श आज़म ये ज़मीं है, यहाँ कब्रे अमीरुल मोमिनीन है। सलामी अर्श आज़म ये ज़मीं है, यहाँ कब्रे अमीरुल मोमिनीन है। उस फैज़ाबाद के हमारे अहम तरीन शायर जनाब दानिश फैज़ाबादी साहब, ताकि दानिश्वरी का सिलसिला है तो हमारे पास दानिशों की कमी नहीं हुई है। अहले बिनिश भी मौजूद है, अहले दानिश भी मौजूद है। बाबा बुलंद नारे सलवात। इस बार दानिश ने
मेरे मौला अरीज़े में लिखा इस बार दान ने मेरे मौला कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे ओ इसी उम्मीद में बस कट रही है जिंदगी अपनी अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे और ये मुमकिन है वो कहते हो कि जब दिल से बुलाओगे तब रात में क्या बोला कहता है देख रहे हैं सरकार के खौफ से शायद आवाज नहीं निकल रही है। जरा जमाना की सरकार वाला आवाज बुलंद आ रहे हैं सलावत। अभी हार तुम्हारी होगी जुल्म जीतेगा अभी हार तुम्हारी होगी और जिंदगी और भी दुश्वार तुम्हारी होगी। बड़े जिंदगी और भी दुश्वार तुम्हारी होगी और कितनी सरकारें अभी आएंगी और जाएंगी कितनी सरकारें अभी आएंगी और जाएंगी देखना आखिरी सरकार देखना आखिरी सरकार तुम्हारी होगी। ये नया पैसा ये हकीकत है हमारी जिंदगी मुश्किल में है ये हकीकत है हमारी जिंदगी मुश्किल में है ये हकीकत है हमारी जिंदगी मुश्किल में है
लगता है लेकिन ये मुश्किल आखिरी मंजिल में है। लगता है लेकिन ये मुश्किल आखिरी मंजिल में है। लगता है लेकिन ये मुश्किल आखिरी मंजिल में है। तो वारिसे हैदर को जल्दी भेज परवरदिगार, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तुम मातमे सरवर में उठता हाथ कहता है यही। मातमे सरवर में उठता हाथ कहता है यही। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो उनको आ जाने दो पहले, तब ही खोलेंगे जुबान। उनको आ जाने दो पहले, तब ही खोलेंगे जुबान। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। तब ही खोलेंगे जुबान। उनको आ जाने दो पहले, तब ही खोलेंगे जुबान। उनको आ जाने दो पहले, तब ही खोलेंगे जुबान। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। बना से बात हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। तो वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां। के कामयाबी हम अली वालों के मुस्तकबिल में है। कामयाबी हम अली वालों के मुस्तकबिल में है। जलता दिया हवा में रखा है हुसैन ने, रखा है हुसैन ने। जलता दिया हवा में रखा है हुसैन ने, रखा है हुसैन ने। अरे आंधी का इम्तिहान लिया है हुसैन ने, लिया है हुसैन ने। कि जो काम अंबिया की जमात न कर सकी, जमात न कर सकी। जो काम अंबिया की जमात न कर सकी,
राहिब तेरे नसीब में बेटे हैं 7 अब, बेटे हैं 7 अब। राहिब तेरे नसीब में बेटे हैं 7 अब, राहिब तेरे नसीब में बेटे हैं 7 अब। तेरा नसीब फिर से लिखा है हुसैन ने, लिखा है हुसैन ने। और आखिरी शेख सिलसिले का समाप्त कर लें कि हुर को गले लगाया तो सबको पता चला, तो सबको पता चला। हुर को गले लगाया तो सबको पता चला कि कांटों से एक फूल चुना है हुसैन ने, चुना है। जमात न कर सकी उस काम को अकेले किया है हुसैन ने। और जो जहाँ से उन्होंने मरतबा शुरू की थी, क्या खूबसूरत ज़बान थी कि साहब इसी उम्मीद पे बस कट रही है ज़िंदगी अपनी, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। तो उनके लिए वो कहते हो कि जब दिल से बुलाओगे तब आएंगे तब आएंगे तब आएंगे। मगर जो तरन्नुम था वो मरहूम मोजिज़ जलालपुरी साहब की याद दिला रहा था, इसलिए मैं आज सारे मरहूमीन को याद करना चाह रहा हूँ। शब बरात है, जनाब उस्ताद मोजिज़ जलालपुरी साहब कहते हैं, वो भी ज़बान देखिए, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। एक लम्ब वाली शायरी, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। जनाब ज़ुहैर तंदुरुस्त सवाली तशरीफ़ ले आए। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। हत्ता मतलब फजर यही मिसरा पढ़ते हैं, अगर आप इसी तरह खामोश सुनते रहेंगे। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान है, एहसान रहेगा। नारा हैदरी। और साहब आपने जो स्वदेशी मिसरों को तज़मीन की उसका भी जवाब नहीं, जो हमारे भारतवर्ष की पूरी तरह से याद दिला रहे थे। और बहुत अच्छी अच्छी शायरी, और क्या कहने इमाम हुसैन के हवाले से भी। आइए ज़बान की बात की, अब मैं बड़े अहम मोड़ पे आपको लेके आ रहा हूँ। देखिए एक पहले 4 मिसरे में पढ़ता हूँ कि तहजीब के मीनार बना जाते हैं, तहजीब के मीनार बना जाते हैं, अखलाक के मेयार बना जाते हैं। कुछ लोग हैं जो इल्म व अमल से अपने नस्लों को परस्तार बना जाते हैं। इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, और इमाम ज़माना के हवाले से हम लोग कम से कम ऐसे बुजुर्गों के साथ मिलकर ये बात कह सकते हैं। ये मस्जिद कसम खुदा की हर नमाज में सूरह अल-हम्द जरूर पढ़ा जाता है, और उसमें एक टुकड़ा आता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब इसके 2 तर्जुमे हैं। एक वो जो फरमाने मासूम की रोशनी में है, फरमाने लाई साहब का तर्जुमा। मकबूल बारगाह अहले बैत है, मकबूल अहमद साहब का तर्जुमा। और कुछ तर्जुमे वो हैं जो मरदूद लुगत हैं, मौदूदी का। बहुत खूब, क्या बात है। अब वो 2 तरह के तर्जुमे हैं इस टुकड़े के लिए। कुछ ये कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, पालने वाले हमें सिराते मुस्तकीम की हिदायत फरमा, आमीन। एक जगह तर्जुमा मिलता है, पालने वाले हमें सिराते मुस्तकीम पे कायम रख, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 तरह के तर्जुमे हैं, कौन सही है कौन गलत मैं नहीं जानता। एक कहता है कि हमें ला, एक कहता है कायम रख। बस सीधी बात, जिसके पास कायम है वो कहते हैं कायम रख, और जिनके पास कायम नहीं है वो कहते हैं हिदायत पर ला, हिदायत पर ला। कयामत आ जाएगी यही तर्जुमा करते रहेंगे, और उनका आमीन कबूल होने वाला नहीं है। तो कम से कम इस पहले सूरे से ये बात साबित
हो जाती है कि बगैर कायम के जिंदगी का कोई तस्वुर नहीं, सिरात मुस्तकीम का कोई तस्वुर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ज़बान और अदब की बारीकियों से हमारी तनकीद ने हमारी शायरी के मेयार को, मुझे उस्ताद गिरामी प्रोफेसर फजल इमाम साहब का किसी तकरीर का जुमला याद आया कि जिसमें शायरी के मेयार पाए जाते हैं, जिसमें लुगत पाई जाती है, जिसमें अल्फाज की बंदिश पाई जाती है, वही शायरी जिंदा रहती है। वरना मीर और गालिब के बाद वगैरह वगैरह में 1000 नाम लिखे जाते हैं। अगर ऐसा नक्काद हमारे पास ना हो तो फिर तख्लीकार भी नहीं पैदा होगा। इसलिए ऐसी शख्सियतें नहायत एहतराम के काबिल हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ ले आए और अपने इफ्तिताही कलमात से, बल्कि अपने दुआया कलमात से हम सब की सरपरस्ती के तौर पे अपने इरशाद बलागत निज़ाम से हम सब के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। उस्ताद गिरामी प्रोफेसर फजल इमाम साहब तशरीफ लाए हैं। हर दौर में ये दीन नबी के लिए सिफर, जागे तो मोहतरम है जो सोए तो मोहतबर, अब्बास में यही ज़ैनब में जलवागर, जारी है अब भी है दर करार का सफर, जब तक रहेगी नहज बलागा निगाह में, इंसानियत रहेगी अली की पनाह। तशरीफ ला रहे हैं खतीब अहले बैत, अदीब अहले बैत जनाब प्रोफेसर फजल इमाम साहब।
इसमें कुरान मजीद की जलालतों को करते हुए कुरान के नज़ूर जलाल हुए, जिसमें नजदीक की आगोश में कुरान की आयतों को करते हुए वो करना कुरान हो सकता है, वो तस्वीर कुरान तस्वीर कुरान कुरान लिखे गए। मालूम हुआ कुरान के नाम पर तमाम चीजें पेश की जिसमें कुरान तो नहीं कर उसी में ईमानुद्दीन के सूर्य का तब तक चली आ रही है कि ईमानुद्दीन है इमाम के माने पेशवा को, लेकिन पेशवाई कौन कर सकता है? अब उसको ना कर, इसलिए आयतें दुनिया में भी बस चल रही और आज तक चल रही है, वो तो करती रहेगी। जाहिर कि जो हमारे मुफस्सिरीन हैं इतनी ज़्यादा समतुल्य बिखरे हुए हैं कि उनकी तफसीर किसी एक मजमून तक हो न सकती। और मसला भी यह है कि कुरान मजीद की तफसीर वही पेश कर सकता है, मुफस्सिर कुरान वो हो सकता है जिसको पास शऊर कुरान हो। जब शऊर कुरान ना होगा तो तफसीर कुरान कैसे हो सकता है? जाहिर कि आज तक इतनी दुनिया इतना सदियाँ गुजर जाने के बाद कुरान मजीद की आयात की तिलावत की सही लोगों को तरफ की शोर का शोर नहीं हासिल हो सका। आज तक तो आज तक जब दाद और दाद की तस्वीर इम्तियाज तो मुकम्मल कुरान की तस्वीर के मसले में इतने लोगों ने कलाबाजियाँ खाई हैं कि आज तक लोग गुम करता रहे मंदिर में। जाहिर की इमाम हो सकता है जो हर दौर में नियाबत का तरीका लगे, जो नियाबत इलाहिया का ऐसा अमानतदार होगा कि जिसके मुकाबले आज दुनिया की जो हुकूमतें हैं, चाहे मशरिक़ की हो, चाहे मग़रिब की हो, चाहे शिमाल की हो, जनूब की हो, सभी दुनिया की हुकूमतें अपने आप को नाकाबिज होने लगी और दुनिया के जितने भी बड़े दिमाग हैं वो यूनों में अक़वाम मुत्तहिदा में जमा होकर के सोच रहे हैं कि दुनिया में कैसे अमन सुकून कायम करें। मगर जितना सोचने की सिर्फ बढ़ती जाती है उतनी बेसुकूनी बढ़ती जाती है। मालूम है कि दुनिया के मुफ़क्किर जमा होकर के दुनिया के सियासत जमा होकर के एक हद तलाश कर रहे हैं कि दुनिया में कैसे अमन सुकून कायम किया जा सके, लेकिन जितने अमन सुकून की कोशिशें हो रही हैं उतनी बेसुकूनी बेचैनी बेकरारी हो रही है। ये बेचैनी एक बेकरारी या इख्तिलाफ बेसुकूनी की बात का सबूत है कि अभी तक हमने किसी रहबर को तलाश नहीं किया। इसलिए गालिब को शेर पढ़ना पड़ता है कि चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज रो के साथ, चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज रो के साथ, पहचानता नहीं वो रहबर को। अगर रहबर को पहचान लेते तो बेहतरीन इख्तिलाफ बेचैनी रहबर की पहचान और जाहिर के आज के दौर में जबकि इंसान अपनी जगह पर खड़ा रहा है, इंसानियत फरियादकुमा है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके दिल को सुकून हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे जाहिल हो, चाहे शायर हो, चाहे मुफक्किर हो, चाहे खतीब हो, चाहे इमाम हो, चाहे पेश नमाज हो, किसी को भी सुकून हासिल नहीं। सबके दिल में बेकरारियाँ हैं, बेचैनियाँ हैं। इस बेकरारियों और बेचैनियों को वो तो दूर कर सकता है जो इख्तिलाफ आलम की नफाज़ हकीकी हो, जो नफाज़ हयात इंसानी हो, वो इख्तिलाफ आलम को दूर कर सकता है। और इख्तिलाफ आलम को दूर करने के लिए सिवाय मासूम के कोई और गैर नहीं हो सकता। तो किस्मत का कायल होना पड़ेगा। अगर किस्मत का कायल आदमी नहीं होगा इंसान तो जाहिर है किसी तरह से इख्तिलाफ बेचैनी बेसारी को दूर तो जाहिर है आज की शब-ए बरात उस मौलूद की शब-ए बरात है जिसके इंतजार में दुनिया कायम है, जिसका लक़ब ही मुंतज़र है। मुंतज़र वो जिसका इंतजार किया जाए, मुंतज़िर वो जो इंतजार करे। तो जाहिर कि मुंतज़र वो जिसका इंतजार किया जाए, तो इंतजार है क्या? फलसफा इंतजार बताता है कि इंसान जब किसी चीज का किसी का इंतजार करता है तो उसके लिए उसका एहतमाम भी करता है कि महसूस सजी हुई है, फर्श बिछा हुआ है, सुराए कराम का इंतजार था, तो जाहिर को इंतजार के लिए आपने सारा सामान कुरान किया है। तो अब जिसका इंतजार किया जा रहा है तो उसके इंतजार के लिए जरूरी है कि आबादगी भी हो,
हम अपने आप के अपने किरदार के से फांसी में ढाले कि हम उनका इंतजार कर सकें। गैर के हमारा जो किरदार है, जो हमारा अमल है, पटाखों को छोड़ने का नाम कोई इंतजार नहीं है, उन गलियों को छोड़ने का नाम इंतजार नहीं है। इंतजार नाम है किरदार की शमों को रोशन करने का। इंतजार का मकसद हमारी यह है कि इंसान को नजर की वसीयतों को, हकीकतों को पेश करके मंदिर बनाए कि इमाम हमारे आमद के लिए तैयार हो गए। हम अपने आप को इस काबिल से बनाने के इमाम आए तो जाहिर की इंतजार हो, और जाहिर की इंतजार उसका होता है जिसका एतबार होता है। इंतजार उसका होता है जिसका एतबार होता है, जिसका एतबार नहीं होता इसका इंतजार नहीं होता। 255 हिजरी से लेकर के आज तक का मुसलसल इंतजार की बात तक होता है कि हमारे इंतजार में यकीन है और उसके आने में भी यकीन है। ये दोनों ईकान और ईमान की मंजिलें हैं जहाँ हमारे ईमान की सजाएं मिलती हैं और उसके आने की दलील मौका भी बन जाती है। थोड़ा कोई इतने दिनों तक इंतजार करते रहना, इतने दिनों तक इंतजार करते रहना, कुछ बार करना होता है इंतजार कैसे करते। फिर 40 दिनों की मुद्दत में पूरी कौम बनी इस्राइल गौशाला परस्ती में हो गई, शामिल हो गई। लेकिन जैसे तकरीबन 255 हिजरी से लेकर के 1435 हिजरी तक ये मुसलसल इंतजार बता रहा है कि हमारा ईमान जिस जगह कायम है और जिसका इंतजार कर रहे हैं वो इमाम बरहक नहीं है तो और क्या है। अगर इमाम बरहक ना हो तो इंतजार कैसे हो सकता है? तो क्या इंतजार है तो कहा जाता है इंतजार करने में इंतजार से फायदा क्या है। तो खुद मासूम बता रहे हैं कि जिस तरह से बादल के पर्दे में सूरज रहता है और अक्लमंद बाशूर इंसान ये नहीं कहता है कि दिन रात है, घटाटोप बदली है, गहरी बदली है, बादल छाया हुआ है, कहीं सूरज की शुरुआत नजर नहीं आ रही है, लेकिन बाशूर आदमी कहता है कि दिन है रात नहीं है। अक्लमंद आदमी कहता है कि दिन है रात नहीं है। इसी तरह से ईमान का वजूद है कि बादल में रहकर गैर में रह करके वो हम अपने वजूद का सबूत दे रहा है और अपने वजूद से हमको मुस्तक़बिल भी कर रहा है। ये उसका शुरुआत आफ्ताब जैसे बादल में रहता है उसके बाद सबूत उसका लगता है कि बाहर आफ्ताब का वजूद है, उसके वजूद से कोई इनकार नहीं करता। जब रात आती है तब रात नहीं करते, दिन में उसको रात नहीं करते, चाहे कितनी भी गहरी बदली हो तो मालूम कि ईमान दूसरी तरह से फायदा पहुंचा है। लेकिन लोग कहते फायदा क्या है, तो मैं सवाल करना चाहता हूँ शुराए कराम में तस्वीर बनवाए ईमान इमाम है कि फायदे से क्या फायदा है। लफ्ज़ फायदा का फायदा क्या, तो फायदे से क्या फायदा है। मालूम फायदा वो तलाश करता है जो नफा और नुकसान नकदी लगता है, जो ईमानी बिलगैर में यकीन लगता है उसके लिए न नफा है न कोई फायदा है, हर चीज उसके लिए फायदा ही फायदा है। दुनिया और इमाम हमारा तमाम हमारा इम्तहान लिया गया, हर बार हमारा इम्तहान लिया गया। अल्लाह मजलिसी में बाहर में एक रवायत होती है कि बहरैन का एक बादशाह था जिसका वजीर इंतहाई शमातते अहले बैत में पूरा बहुत जालिम था और जहाँ भी मुहिबान अहले बैत को पाता था मुसीबतों और जेतों में शामिल कर देता था। शरायत उसने कोशिश की, इमाम मजलिसी ने लिखा, उसने कोशिश की कि अनार का बाग उसको जो था उसके लिए उसने सांचा बनाया और सांचे को वो नाम लिख दिए जो नापसंदीदा नाम थे। उन नापसंदीदा नाम जो कच्चे अनार पर लगा दिए जाते थे, जैसे जैसे अनार फरोख पाता था तो उसके वो नापसंदीदा नाम उसे मुनक्कस होता जाता था। उसे बादशाह के शुक्र पेश किया कि देखिए ये कुदरत का निज़ाम देखिए कि अनाज के जो दरख्त हैं उनके जो पेड़ और फल है उन फलों में यही नाम निकल के आता, कोई नाम नहीं निकलता। तो बादशाह ने कहा कि जितने भी शिया में उलमाए कराम शिया की रवाए कराम को जमा किया जाए उनके सामने मतलब रखा जाए कि अब लोग
परेशान हुए, हैरान और सेंटर है कि क्या किया जाए, हल क्या निकले। तो 10 लोगों ने बैठ करके फैसला किया कि क्या किया जाए। तो कई वाले जमाना से तवस्सुल किया जाए, इस्तिग़ासा पेश किया जाए, ये अल्लाह ने कहा। इस्तिग़ासा पेश किया जाए, इसका हल क्या, इसका जवाब क्या है। तो उसने बादशाह ने कहा कि इसका हल आप नहीं पेश करते हैं तो जितने भी शिया ने हज़रत करार को खत्म कर दिया जाए और शहर बदल किया जाएगा। लोग परेशान हैरान हल क्या निकले, ज़ाहिर इस्तिग़ासा करना शुरू किया। पहला रोज इस्तिग़ासे गुजर गया, कोई हल न निकला। दूसरा रोज निकल गया, कोई हल निकला। तीसरे रोज जब मोहम्मद अवध इस्तिग़ासा किया तो ज़ाहिर की एक ज़माने लाए तशरीफ लाए। उन्हें पूछा कि क्या दुश्वारी क्या है। कहा अगर आप ज़माना का आपको मालूम है, आपको बताने की जरूरत क्या है। कहा अब ये वाक़या बताया माजा कि हमारे सामने मुसीबतें पेश आ गई, क्या हल दिया। इमाम ने फरमाया कि परेशान मत हो, बल्कि बादशाह से कहो उस वजीर के घर में पहरा लगा दे और उसके गुजरे में एक सांचा रखा हुआ है और उस सांचे को सांचे को मंगा ले और सांचा जो उसको चढ़ा देता है कच्चे अनार के दर पर, उसके पेड़ पर, फल पर। तो कच्चे अनार के जो फल है उस पर जो सांचा लग जाता है तो जैसे जो अनार पत्ता रहता है नाम जगन्नाथ पसंदीदा बनने लगते हैं। वो सांचा बनाया, वो सांचा बनाया। जो सांचा मंगाया गया बादशाह को दरबार में पेश किया गया तो उन्होंने शिया के जो उलमा से मुलाकात की है तो हराम सत्य हो गया। बल्कि इमाम ने भी फरमाया था कि अनाज को तोड़ लेना और तोड़ के दिखा लेना। तो जाहिर अनाज जब तोड़ा गया तो उसका राख निकल के कोयला और ऐसा तासुर पैदा हुआ कि पूरे अहले दरबार अपनी जगह पर बैठे हुए दखला हो गए कि कैसी हुकूमत, कैसी बदबू नजर आ रही है। मालूम ये हुआ कि इस तरह के जो होते हैं इमाम आज मदद के लिए आते हैं, इमाम आज हिमायत करते हैं। लोगों ने पूछा कि मौला आज तीसरे दिन आप क्यों आए। इमाम ने फरमाया कि तुमने 3 दिन की मोहलत क्यों मांगी थी। अगर तुम्हारा यकीन काबिल होता तो पहले ही दिन मोहलत देकर मैं आता। मैं कहता हूँ चले भी आइए मौला अलम उठाए हुए, चले भी आइए मौला अलम उठाए हुए। जमाना हो गया काबे को मुस्कुराए हुए। चले भी आइए मौला अलम उठाए हुए, जमाना हो गया काबे को मुस्कुराए हुए। हमारा दोनों मसला हल हो गया। मैं 25 साल पहले महताब भी छोड़ता था और अनार भी। मेरी बात समझ में नहीं आती थी कि अनार के दिन हमारी दादी, हमारी नानी ये दोनों तमाम क्यों करती हैं। एक अनार नजर में रखा जाता है, एक अनार गले में रखा जाता है, एक अनार मीठा होता है, एक अनार को आग लगाई जाती है। अब समझ में आया कि ये दोनों वाले अनार हैं। उसमें उलमा ने बताया अनार बन के आए चाहे महताब बन के आए। और चूंकि उस्ताद गिरामी प्रोफेसर फजल इमाम साहब ने तकरीर की है इसलिए मैं उर्दू शायरी के हर बड़े शायर का शेर यहाँ पेश कर सकता हूँ। एक शेर नज़ीर अकबराबादी पे आपकी किताब और मेरी समझ में नहीं आ रहा था नज़ीर अकबराबादी का ये शेर कहाँ से कहा गया। अब समझ में आया कि अल्लामा मजलिसी की रवायत से पक्का शिया आदमी था इसलिए शेर कहा था कि सब हैं एक साथ जमा मिसले अनारो महताब। सब हैं एक साथ जमा मिसले अनारो महताब। एक जरा आग लगाओ तो तमाशा देखो। सब हैं एक साथ जमा मिसले अनारो महताब। एक जरा आग लगाओ तो तमाशा देखो। ये नज़ीर अकबराबादी का शेर है जो शब बारात के हवाले से उन्होंने कहा था। उनकी शब बारात सब पढ़ते हैं, होली दिवाली और वो बसंत का मेला और महादेव और कुंभ का मेला सब लोग पढ़ते हैं। मगर ये जो शब बारात का उन्होंने पेश किया मुनाफिक और अमीरुल मोमिनीन के बीच में एक दिया सलाई से माचिस से जो लकीर फेंकी ये नज़ीर अकबराबादी का हिस्सा था जो आज के मौजूद है। क्या फिर एक शेर आपने उस्ताद असदुल्लाह खां गालिब जगत चचा। असदुल्लाह भी और गालिब भी है, ये भी कोई शिया ही हो सकता था। अभी शेर आपने सुना कि पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं, चलता हूं थोड़ी दूर हर इकरारों के साथ। फलसफा इंतजार फलसफा गालिब बताएगा गालिब। ये तक कुछ ये नहीं बताएंगे। गालिब ने फलसफा
इंतजार। इमाम ज़माना की शान में क्या कहा, शेर देखिए आप। हर बरगे गुल के सीने में दिल बेकरार है। खालिद के दीवान से कर रहा हूं, इमाम ज़माना कर रहा हूं मंजर भाई, खालिद के दीवान से। हर बरगे गुल के, खुशबू के साथ देखिए, हर बरगे गुल के सीने में दिल बेकरार है, किसका ख्याल आईना इंतजार है। किसका इंतजार, ये मैं आपको मिर्ज़ा गालिब का शेर मैंने सुनाया। किसका ख्याल आईना इंतजार है, हर बरगे गुल के सीने में दिल बेकरार है। मैंने आपको नसीर अकबराबादी, ये उर्दू के 4 बड़े शायर हैं, मैं उनका सबके शेर सुनाता हूँ आपको। एक शेर में मीर अनीस का सुना दूँ, और आप कहेंगे मीर अनीस तो करबला का शायर है, इमाम ज़माना पे कहा मरसिया कहा। इमाम ज़माना पे मरसिया कैसे कहा जा सकता है, लेकिन एक शेर बस कह दिया और कयामत कर दी कसम खुदा की। शबीह इमाम ज़मान खींचते हैं, शबीह इमाम ज़मान खींचते हैं, तसव्वुर में तस्वीर जान खींचते हैं। आपको बताऊं जनाब नायाब हलौरी साहब ने भी तस्वीर की है और इस जमीन में बेहतरीन कलाम कहा है, लेकिन ये उस जमाने में इन्होंने कलाम कहा जब तस्वीर खींची जाती है। मीर अनीस ने उस जमाने में मतलब कहा था जब तस्वीर बनाई जाती थी। तस्वीर में तस्वीरें जब खींचते हैं, इसका मतलब 200 साल पहले मीर अनीस ने बताया था कि कैमरे भी पैदा होंगे, फोटोग्राफर भी पैदा होगा, तस्वीर भी खींची जाएगी। गोई है, ये भी इसी दर का फैज़ है। आइए, एक शायर हो गया नज़ीर अकबराबादी, एक शायर हो गया खालिद देहलवी, एक शायर हो गया मीर अनीस अवध की सरजमीन से, एक शायर और अल्लामा इकबाल। कभी है हकीकत मुंतज़र नजर आ लिबास मजाज में, क्या हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज। ज़माना के बगैर हमारी पूरी शायरी अधूरी है, जिस शायर को देख लीजिए। और आज मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कृष्ण बिहारी नूर का। उस तश्ना लब की नींद न टूटे दुआ करो, उस तश्ना लब की नींद। हमारा ज़माना की मदा देखे कृष्ण बिहारी नूर कर रहा है, और ये मैं फजल इमाम साहब मौजूदा इसलिए पढ़ रहा हूँ क्लासरूम वाले शेर, वरना आम महफिलों वाले वो ताबड़तोड़ वाले उड़नछू वाले बहुत शेर पढ़ता हूँ। शेर सुना रहा हूँ आपको। उस तश्ना लब की नींद न टूटे दुआ करो, जिस तश्ना लब को खाम में दरिया दिखाई दे। उस तश्ना लब की नींद न टूटे दुआ करो, उस तश्ना लब की नींद न टूटे दुआ करो, जिस तश्ना लब को खाम में दरिया दिखाई दे। इंतजार और एतबार की बात है, क्योंकि शुअरा को मैं समझ रहा हूँ इस बात फेरिस्त बहुत बड़े बड़े शुअरा की है। शुअरा तादाद से भी बहुत बड़े हैं और इस्तेदाद से भी बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा हैं। बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इस महफिल के लिए हर साल मैं कथा कहता हूँ, इसलिए एक कथा मैं ताज़ा बतादा गरम गरम हलवे पराठे की तरह मैं आपको 4 मिसरे पढ़ दूँ अपने नैयर जलालपुरी साहब के, उसके बाद में मैं शायर को आवाज दूंगा बतौर मेजबान। उस्ताद की मौजूदगी में मैं शेर पेश कर रहा हूँ कि दुआ मसलूब होती जा रही है, सदा मसलूब होती जा रही है, दुआ मायूब होती जा रही है, सदा मसलूब होती जा रही है। इसी मियार से सुनिएगा, और जितने समझे उतने ही बोले बस। सदा सदा मसलूब होती जा रही है, दुआ मायूब होती जा रही है। तुम्हारे हिज्र में ज़हरा के यूसुफ नजर याकूब होती जा रही है। ये आपकी बरकत है मछली गांव की, जो एक कथा मुझे हर साल मौलाना ज़माना के हवाले से ये अता कर देते हैं।
ये इस साल का पता है। क्या क्या अच्छा है कि नहीं बताइए। सदा मसलूब होती जा रही है, दुआ मायूब होती जा रही है। हर साल मैं एक नया कथा लेके आता हूँ, वहां पे कथा यहाँ बैठ के नहीं कह सकते। सदा मसलूब होती जा रही है, दुआ मायूब होती जा रही है। तुम्हारे हिज्र में सहरा के यूसुफ नजर याकूब होती जा रही है। तुम्हारे हिज्र में सहरा के अब मैं इंशाल्लाह ये सिलसिला चलेगा। हमारे यहाँ खुश हो रहा है, सभी जिनकी मजबूरी है, उनकी फ्लाइट है, उन्हें वापस जाना है। बेहतरीन लहजे का शायर, यानी यूँ कह लीजिए उसकी शायरी को ऐसे लगता है कि जैसे बस मानसून अभी अभी आया और वो ताज़ा ताज़ा जो ज़मीन पे जो है वो मिट्टी की खुशबू बरसात के बाद आती है, ऐसी ऐसी सोनी सोनी खुशबू जो खरोचियों पे बेले का हार रखने के बाद खुशबू ताज़ा पानी से आती है, उस वाली खुशबू का एहसास होता है जनाब किरतास साहब की शायरी से। नाम इनका किरतास है, मगर ये किरतास में अगर नाम हुसैन लिख दे तो फिर किरतास सुर्ख हो जाता है। पहली बार आए हैं इसलिए मैं और दो जुमले कहूं। अगर किरतास पे अब्बास लिख दे तो फिर कागज तलवार की तरह झंकार पैदा कर दे। अगर किरतास पे अली असगर लिख दे तो कागज मुस्कुराने लगे। अगर किरतास पे अब्बास लिख दे तो कागज मोहब्बत के आदाब सिखाने लगे। अगर ये किरतास पे गैबत लिख दे तो जमाना का इंतजार सामने आ जाए। आइए मैं गुजारिश करूंगा जनाब किरतास मौलाना साहब से, मौलाना की सरजमीन का आपका ताल्लुक है, बॉम्बे से आपका ताल्लुक है। पूरा हिंदुस्तान दरवाज़े खुदा मस्त, न शर्क़ी है न गरबी, घर मेरा न दिल्ली न सफाहा न समरकंद। अल्लामा इकबाल के शेर से मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब किरतास। हाजिर करता हूँ, बड़े मिसरा पढ़ता हूँ, ममदू की भाषा से मैं हाजिर करता हूँ। बस यही से इम्तिहान है आपका, ये हाजिर करता हूँ कि गैबत में ज़ुल्फ़िकार बड़ी करार है। अब आप सुनते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन पहली मर्तबा आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, मिसरे आपकी बारगाह में पेश कर फरमाइएगा कि गैबत में ज़ुल्फ़िकार बड़ी बेकार है, मौला तुम्हारा हमको बड़ा पेश करता हूँ। समाज फरमाइएगा कि काबे में आज तक एक करार पैदा है, इसको मलहूज़ खातिर रखिएगा, मिसरे हाजिर कर देता हूँ कि गैबत में ज़ुल्फ़िकार बेकरार है, गैबत में ज़ुल्फ़िकार बेकरार है, मौला तुम्हारा हमको बड़ा है। अरे पहला वहीं से आया था, आखिर भी आएगा, इस वास्ते जिधर डरार है। पहला वहीं से आया था, आखिर आएगा। यही माहौल चाहिए कि पहला वहीं आया था, आखिर भी आएगा, पहला वहीं से आया था, आखिर इस वास्ते जिदार में अब तक डरा। अब मुसीबत में मेरे मौला तेरी सरकार है, अब मुसीबत में मौला तेरी सरकार है, जल्द आ जाओ जमाना तालिबे दीदार है। दो मिसरे चाहे जैसे सुन लीजिएगा कि अब जमान आ जाओ जमाना तालिबे दीदार है। अब मुसीबत में मेरे मौला सरकार है, जल्द आ जाओ जमाना तालिबे दीदार है। और जरूरत है किसी शब्बीर की, फिर ये वक्त हमसे बरसरे पैकार है, वक्त हम सरे पैकार है। फिर जरूरत है किसी शब्बीर की इज्जत को, फिर यजीदे वक्त हमसे बरसरे पैकार। धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा, बस आप मेरे साथ रहिएगा और फिक्र के ताहिर को मुंतशिर न होने दीजिएगा। तो यहीं पे बैठे रहिए और आप सुनते रहिए। बस बड़ी संजीदगी से जो दाद मिलती है, वाकई वो दाद होती है इस्तेदाद के पैराए में डली हुई। बस हाजिर का मिसरे एक सलवा पर दिया आप हजरात दावा से गलत। अच्छा, मुझे पता है कि जो खामोशी का रोजा रख के बैठते हैं, तो कुछ मिसरे मेरे पास हैं कि जो आप कर सकते हैं। अगर करना चाहे तो मैं आप मिसरे पहुंचाऊं तो खामोशी का रोजा रख के बैठे, वो यही मतलों से दो मतले पर आपकी बारगाह में समाप्त फरमाए, यहीं से अफ्तार कर लीजिए और के दिखाइए। लगता है यही बात जमाने को खली, लगता है यही बात जमाने को खली, हर मोड़ पे शीलों का मददगार अली। लगता है यही जमाने को खली है। फिर एक मतलब मोहब्बतों के नजर हो जाइए कि लगता है यही बात जमाने को खली है, हर मोड़ पे शीलों का मददगार अली है। अरे की
विलादत इधर बज़्म सजी है, बातिल के कलेजे इधर आग लगी है। हैदर की विलादत में इधर बज़्म सजी है, बातिल के कलेजे में उधर आग लगी है, बातिल के कलेजे में उधर आग लगी है। ज़हूरे हुज्जते ये फैसला हो। ममदू की बारगाह में अगर आपकी फिक्र चाहती है कि ममदू की बारगाह में सुने तो सुन लीजिए। जनाबे सरकार से की गुफ्तगू हासिल करता हूं। आप अगर जितना सुनना चाहें बस ज्यादा से ज्यादा दूंगा, लेकिन माहौल चाहिए कि ज़हूरे हुज्जते आखिर ये फैसला, ज़हूरे हुज्जते आखिर ये फैसला होगा। ज़मीने करबो वाला तेरा तस्कीर होगा। ज़हूरे हुज्जते आखिर ये फैसला होगा। ज़मीने करबो वाला तेरा तस्कीर होगा। जहां में फिर से आया एक वाक़या होगा, जहां में फिर से आया एक वाक़या होगा। नजर में फकत दश्ते करबला होगा। जहां में फिर से आया, हाजिर करता हूं चाहे जैसे सुन लीजिएगा। ये ज़हूरे हुज्जत आखिर ये फैसला होगा। ज़मीने करबो वाला तेरा तस्करा होगा। जहां में एक वाक़या होगा, हर एक नजर में फकत दश्ते करबला होगा। मेरे ईमान को से आगो हर एक के आगो पे सरवर का ताज़िया होगा। मेरे ईमान को गैबत से आगे जाने दो, मेरे ईमान को गैबत से जाने दो। इधर वाला महल्ला क्यों खामोश है मैं नहीं जानता, लेकिन है कि अब ये खामोशी टूटे जो जुल्फ़िकार मौला से गुफ्तगू कर रही है। ये सब फैसला हो। ज़मीने करबो वाला तेरा तस्करा होगा। में फिर से एक वाक़या होगा, हर एक नजर में फकत दश्ते करना होगा। इमाम को गैबत से आप तो जानते हो, हर एक के कांधों पे सरवर का ताज़िया होगा। ये हजरत हुज्जत से ज़ुल्फ़िकार अली। एक ही मिसरा मेरी नजर में पूरी मनकबत आप कैसे करते हैं। ये बोली हज़रत हुज्जत से ज़ुल्फ़िकार अली, मेरे नसीब में क्या गला होगा। अगर मैं ये मिसरा जहां जहां मैंने बताया मिसरा है। ये बोली हज़रत हुज्जत से बड़ा लुत्फ़ आया, सुनते रहिए। ये बोली हज़रत हुज्जत से ज़ुल्फ़िकार अली, मेरे नसीब शिमर का गला होगा। कहा ये हजरत हुज्जत मुस्कुरा के तेरे नसीब में मैं क्या कहूं कि क्या होगा। कहा हजरत हुज्जत ने मुस्कुरा के तभी तेरे नसीब में मैं क्या कहूं कि क्या होगा। अली के खून का बदला जरूर लेना, फिर तेरा वार दूसरा होगा। अली ये बोली हजरत जो मराद है वहां तक पहुंचाता हूं। अली मेरे नसीब में क्या शिमर का गला होगा। हजरत हुज्जत ने मुस्कुरा के तभी तेरे नसीब में मैं क्या होगा। अली के खून का बदला जरूर ले लेना, फिर उसके बाद तेरा बात दूसरा होगा। अरे असगर को मारने वाला तेरा शिकार मारने तेगे अली ने इमाम कायम से कहा, ये तेगे अली ने इमाम कायम से तो क्या यजीद का उस्जा कहीं पता होगा। कहा ये तेगे अली ने, बस यहाँ से बढ़ी है तो मुलाहिजा फरमाइएगा। बस यहीं से मैं मौजू से गुरेज कर जाऊंगा, करबला पहुंचा आपको, फिर देखता हूँ आपके खून की हरारत क्या कहती है। तेगे अली ने इमाम कायम से तो क्या यजीद का कहीं होगा। कहा इमाम ने वो आखिरी निवाला है। कहा इमाम ने वो आखिरी निवाला है, उसके बाद मुकम्मल ये मरहला होगा। लेकिन जिसके
शहदाओं की दाद मांगेगी शेर पे, तो मिसरे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं हाजिर करता हूँ समाज फरमाएगा तेरे अली ने इमाम कायम से, तो क्या यजीद का कहीं होगा? कहा इमाम ने वो आखिरी दीवाना है, उसी के बाद मुकम्मल ये मरहला होगा। अरे यजीद वाले हुसैन वाले तो परचम के साए में होंगे, यजीद का जनाजा निकल रहा है। तो क्या यजीद होगा? देखिए जो आते हैं वो आते रहेंगे, और वाकई मजलिस आगे बैठते हैं, महफिलों में जमात आगे बैठते हैं। इसका भी एक बयान कर देता, लेकिन बुजुर्ग और असातिज़ा अहले नजर से सामने हैं। हजरात, मैंने एक वादा किया था कि मखलूक की बात में मैंने आप तक जो तोहफ़े देने थे वो मैंने दे दिए। अब यहाँ अपनी मर्जी से करबला ले चलता हूँ, समाअत फरमाइएगा। हाजिर करता हूँ, बड़े आराम से मिसरा पढ़ता हूँ, समाअत फरमाइएगा। असातिज़ा बैठे हुए मिसरा के जब अज़ा के ठंडी हवा चलने लगी, जब अज़ा के शहर में ठंडी हवा चलने लगी, जब अज़ा के में ठंडी हवा चलने लगी, तब अदुए शाह की जान चलने लगी। हम मिसरे समाअत करेंगे, दो मिसरे हाजिर कि जब अज़ा के शहर में ठंडी हवा चलने लगी, तब शाह की जानिब क़ज़ा चलने लगी। अरे ऐ अली लाडली, तुझ पे मेरे लाखों सलाम, थाम कर उंगली तेरी कर दो। जब अज़ा के शहर में ठंडी हवा चलने लगी, शाह की जानिब क़ज़ा चलने लगी। मैं समझ रहा हूँ वाकई बहुत मुझे रही है। जब अज़ा के शहर में ठंडी हवा चलने लगी, तब शाह की जानिब क़ज़ा चलने लगी। ऐ अली की लाडली, तुझ पे लाखों सलाम। अबू तालिब की यूनिवर्सिटी पढ़े हुए कभी अपना दर्स नहीं भूला करते। थाम कर उंगली करबला, थाम कर उंगली तेरी करबला। एक है मैदान में, एक शाम के जिंदा, एक है मैदान में। असातिज़ा से दाद चाहता हूं मतले पे। एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान में, दो कसीदे हैं रमज़दा की शान में। एक शाम के जिंदान में दो कसीदे हैं रबाबे गमज़दा की शान में। अरे हुरमुला और सकीना ने यजीद, इसलिए कब्र में सदर ने मारा और सकीना ने यजीद, इसलिए कब्रें नहीं है इनकी, इसलिए कब्रें नहीं है इनकी। हजरात, अभी 28 रजब गुज़रे, जनाब सुगरा और जनाब बाली सकीना दो सही बेटे, लेकिन मसलहत इमाम क्या थी कि एक बेटी मदीना और एक बेटी करबला तक चले। ये
किया है किसी हद तक, और मुलाहिजा फरमाइएगा कबूल भी किया सामईन ने असातिज़ा में, और पूरी रियायत को मैं मिसरे हाजिर करता हूँ। अभी तक आपने सुना एक भाई और एक बहन के हवाले, अब दो बहनों के हवाले से सुनिए क्या फैसला था इमाम का। मिसरे हाजिर करता हूँ कि बेटियों के हक में दिया ये फैसला, बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला, एक में रुकेगी एक चलेगी करबला। जैसे सुनिएगा कि बेटियों के हक में किया ये फैसला, एक मदीने में रुकेगी एक चलेगी करबला। आलिमा है साकिरा है कि दोनों बेटियां, एक लिखेगी करबला। की दोनों बेटियां, एक लिखेगी करबला और एक पढ़ेगी करबला। चाहते थे जो रसाई दीन के घर से वो निकले थे लेकिन रह गए दो मिसरे चाहे जैसे सुन लीजिएगा। आज लोग कहते हैं नजरे इमाम हुसैन हमें नहीं चखना है, खुदा की कसम तारीख में खराम होते तो मैं मिसरे उनके लिए रकम करता, इनके लिए नहीं रकम करता। हाजिर करता हूं, आप चाहे जैसे कबूल करें। चाहते थे जो रसाई दीन के तक घर से वो निकले थे लेकिन आज वो नजरे हुसैन सकते नहीं, रोज आते थे अबू तालिब के दस्तरखान। दस्तरखान तक सब्र की ताकत लिए और जीत का जज्बा लिए आ गए अभी शाम के जिंदान तक। सब्र की ताकत लिए तक लाना चाह रहा था, शेर सुन लीजिएगा, आराम से बताओ जरा जोर से सुनिएगा कि सब्र की ताकत लिए और जीत का जज्बा लिए बेखाऊ साबित शाम के जिंदान तक। अरे देखिए तेरी यजीदे बेहया शाम में बैठा रहा, नहीं मैं जानता। पहुंचा नहीं मैदान तक। हजरात चूंकि वक्त को खातिर रखना है और खुद जनाब नायब ज़लोरी साहब के साथ ही में यहाँ से, क्योंकि सलावत पढ़ दें आप हजरात गाँव से। खदीरी सलावत एक सलावत ऐसी पढ़ी है कि वाकई में कुर्बान हो सकूं। ये जज्बा तो वाकई पीर नहीं कि कुर्बान करना है। देखिए मैं हुक्म की तामील कर देता, लेकिन ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये भी जानते हैं जब ये इतने मसरूफ हैं तो इनके हल्का बगोश रह के भी मसरूफियत हमारे भी
पैरों में है। इस चीज को आप मलूज़ खातिर रखिए। उसके बाद दिक्र हर रातों को जागना, उसके बाद पढ़ना। अब उसके बाद ये कह रहे हैं में पढ़ो तो थोड़ा हुक्म की तामीर थी मैं कर देता, लेकिन कुछ मेरी मजबूरी है। हज़रात आपको लुत्फ आएगा सिर्फ तहत में ही। मैं के हवाले से मजमून पेश करता हूँ आपकी बारगाह में, जो सबसे मछली गांव में पढ़ता हूँ। समाप्त करना अच्छा सलाम कर दीजिए आप हज़रात पर। अच्छा सुन लीजिए, देखिए आवाज में मत जाइएगा, अल्लाह जाने कौन सा गुनाह किया। बना दिया कभी कंबल बना दिया, कंबल बना दिया, बना दिया कभी कंबल बना दिया, कंबल बना दिया, सर बना दिया कभी कंबल बना दिया, कतरों को मुल्क समंदर बना दिया कभी कंबल बना दिया, कतरों को समंदर बना दिया। पहले चाहूंगा बूज़र बना दिया कभी कंबल बना दिया, कतरों को सैयदा ने समंदर बना दिया। अरे खैबर की दास्तान सुना कर रबाब ने, असगर को एक रात में है बना। देखिए मौलाना बिलाल काज़मी साहब तशरीफ फरमा है, नैयर साहब हैं, डॉक्टर नायाब लोरी साहब, नायाब साहब। जब मेरी सवाल हयात की जाएगी तो उसमें इस महफिल का तस्करा जरूर होगा। ये क्योंकि तहत में भी मैंने पढ़ा है और तरन्नुम में भी और दारों में मैंने रुकी है, इस चीज का भी रहेगा। देखिए एक हदीस है, इस्लाम, हर बच्चा पैदा होता है फितरत इस्लाम पर, उसके माँ बाप उसको यहूदी और नसारा बना देते हैं। इस पैराए में एक शेर सुन लीजिए, इसी जमीन पे हाजिर करता हूँ कि बूज़र बना दिया कभी कंबल बना दिया, कतरों को सैयदा ने समंदर बना दिया। शेर समाज फरमाए कि पैदा हुए थे फितरत इस्लाम पर मरे, इस्लाम पर मरे, पैदा हुए थे फितरत इस्लाम पर मगे। अरे माँ की खता ने मरहब अंतर, माँ की खता ने मरहब अंतर बना दिया, अंतर बना दिया। माँ की खता ने मरहब अंतर बना दिया, अंतर बना दिया। सलावत थोड़ी सी दुआ खुल जाए। एक इससे बेहतर सलावत पढ़िए, माशाअल्लाह। मैंने हुक्म की तारीफ दी और आपने सुन लिया, किरदास का आपको खराब नहीं है, शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि आ गया और भी खताएं बख्शवाने के लिए, आ गया और भी खताएं बख्शवाने के लिए, हो गई तैयारियां जन्नत में जाने के लिए। सजाते आइए ताकि मजमून आप तक पहुंचाओ। क्या आज सिर्फ एक फिक्र के तायर से सहारा लिया और मजमून रकम कर दिया? क्या आ गया और भी खताएं बख्शवाने के लिए, हो
गई तैयारियां जन्नत में जाने के लिए। फिक्र का तायर जो आशूरा को पहुंचा अर्श पर, लौट कर आया जमीन पर ये बताने के लिए। मैंने पूछा क्या हुआ, उसने कहा मत पूछिए, एक बड़ा पैगाम है सारे जमाने के लिए। आप हवाले इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं कि फिक्र का तायर आशूरा को पहुंचा अर्श पर, लौट कर आया जमीन पर ये बताने के लिए। मैंने पूछा क्या हुआ, उसने कहा मत पूछिए, एक बड़ा पैगाम है सारे जमाने के लिए। मैं गया था अर्श पे जन्नत में जाने के लिए, करबला जन्नत गई थी हुर को लाने के लिए। मैं गया अर्श पे जन्नत में जाने के लिए, मैं गया था अर्श पे जन्नत में जाने के लिए। करबला जन्नत गई थी को लाने के लिए। हम तो अली वाले गार वाले नहीं है, गदीर वाले। इस चीज को आप महसूस कीजिए और बस हस्बे वादा, इसलिए कि शोरा इकराम भी हैं और मैं ज्यादा कहना चाहता आपका, इसलिए कि तरन्नुम में थोड़ा सा वक्त ज्यादा जाता है जो में ये महफूज हो गया है। वक्त करता हूँ यहाँ से जनाब हुरी के हवाले से तस्बीह मुलाजा फरमाइए। बड़ा ऐसी महफिलें पढ़ने मिलती नहीं जल्दी, जहाँ पे एक एहतराम तशरीफ फरमा हो और माशाल्लाह जबरदस्ती की दाद, बल्कि मिसरों की नुदरत पे दाद मिले, ये कम महफिलें होती हैं। आज लुत्फ मैं तस्बीह पेश करता हूँ, समाअत फरमाए जनाब हुर के हवाले से। शाही चाहिए न माले दुनिया चाहिए, तख्ते शाही चाहिए, माले दुनिया चाहिए, हमको नालैने अबू तालिब का चाहिए। तख्ते शाही चाहिए, माले दुनिया चाहिए, हमको नालैने अबू तालिब का चाहिए। हुर ने सोचा सुए शब्बीर जाना चाहिए, जी के सब मरते हैं, मर के जीना चाहिए। मैंने कहा मतलब हाजिर करूंगा, इसके बाद मुझे चाहिए दुनिया चाहिए, हमको नालैने अबू तालिब का सब चाहिए। हुर ने सोचा अब सुए शब्बीर जाना चाहिए, जी के सब मरते हैं, मुझको जीना चाहिए। करबला में हुर से कह रही थी बार बार, मिल गया रुमाले मुझे क्या चाहिए। करबला में हुर से हुरे कह रही थी बार बार, करबला से हुरे में एक मंजिल बनाना चाह रहा हूँ आपको। सोचा सुए शब्बीर जाना चाहिए, जी के सब मुझको मर के जीना चाहिए। करबला में हुर से हुरे कह रही थी बार बार, मिल गया रुमाले ज़हरा और तुझे चाहिए। अरे 6 महीने के जरीने कहा शब्बीर से, और मुला कतरा है बाबा मुझको महीने के जरीने ये कहा शब्बीर से, और कतरा है बाबा मुझको दरिया चाहिए। देखिए इस मजमे में ये दाद मेरे लिए दस्तावेज इसलिए कि असातिज़ा अगर दाद दे दें चीज को तो वाकई ये दस्तावेज असर हो जाती है। उठेंगे अलम होगी अज़ादारी सरमत, उठेंगे अलम होगी अज़ादारी सरमत, मुफ्ती तेरे पत्थरों से दबे हैं न दबेंगे। उठेंगे अलग होगी अज़ादारी सरमत, मुफ्ती तेरे पत्थरों से दबे हैं न दबेंगे। हम शेख आज़ादार सज्जाद के नौकर, कांटे भी बिछा दोगे तो कांटों पे चले। उठेंगे अलग होगी अज़ादारी शेर हाजिर के तवाफ़ी बारगाह में, उठेंगे अलग होगी अज़ादारी सरमत, मुफ्ती तेरे पत्थरों से दबे हैं दबेंगे। हम शेख आज़ादार हैं सज्जाद के नौकर, कांटे भी बिछा दोगे तो कांटों पे चलेंगे। तीरों कमाओगे मैदान में लेकर, हम एक तबस्सुम से तवार करेंगे। उठेंगे आलम हो आज़ादारी सरमत, मुफ्ती तेरे फतवों से दबे हैं न दबे, हम शेख आज़ादार हैं सज्जाद के नौकर,
बिछा दोगे तो कांटों पे चलेंगे। तुम तीरों कमान के मैदान में लेकर हम एक तबस्सुम से बकत बाहर जाएंगे। फिरौन के चेहरे पर है मूसा का तमाचा। हम लोग डरे थे न डरे हैं न डरे। फिरौन के चेहरे पर है मूसा का तमाचा। हम डरे थे न डरे हैं न डरे। आखिर में मैं बस जगह ले लूं और एक तोहफा आपकी नजर करके चला जाऊं। और मोहम्मद के हवाले से बड़े आराम से पढ़ूंगा, ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहता। शहजादी खतीब शाम दो लाडले समात फरमाइए। नायब भाई हाजिर करता हूँ, समात फरमाइए। अच्छा, यहाँ फायदा बहुत अच्छा। एक नाम लीजिए, दोनों तरफ सदा दी जाती है। मैंने नायब भाई कहा माशाअल्लाह दोनों हुए। मैं मिसरे हाजिर करता हूं कि रो दिया देख के करबल में ये सूरज। बस यहीं से मैं अपनी जगह ले लूंगा, आपको करना है। रो दिया देख के करबल में ये मंजर सूरज, जब निकल आए थे में 72 सूरज। रो दिया दो मिसरे चाहे सुनिएगा मोहम्मद के हवाले से कि रो दिया देख के करबल ये मंजर सूरज, जब निकल आए थे मैदान में 72 सूरज। देखकर और मोहम्मद को कहने लगे किसने ये रख दी है सूरज के बराबर सूरज। तिरताज साहब की सवाना हयात लिखेगा तो मछली गांव महफिल भी लिखेगा, जिसमें उन्होंने तरन्नुम से भी पढ़ा और नहीं पढ़ा। और ये भी लिखेगा कि हजारों साल तक ये फैसला नहीं कर पाया कि वो तरन्नुम में ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं या ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं। दोनों में फैसला करना मुश्किल है कि तरन्नुम से ज़्यादा अच्छा है या तरन्नुम से ज़्यादा अच्छा है। और तरन्नुम ज़्यादा अच्छा है या तकल्लुम ज़्यादा अच्छा है, यानी नस्र में ज़्यादा अच्छे जुमले अच्छे हैं या अच्छे हैं जुमले थे या हमले। बहुत अच्छे अच्छे जुमले आप यकीनन और आप बहुत कामयाबी ने बहुत अच्छे जुमले थे। आइए किसने ये रख दिया सूरज के बराबर। मैं जनाब उस्ताद मासूम आजमी साहब के शेर इस मैंने कहा सारे मरहूम को मैं पढ़ता हूँ कि अपने अफकार के नाखून से पाए हमदो सना, मैंने अशार की थाली में ताशा सूरज कर दिया तशनगी। किसने ये रख दिया सूरज के बराबर सूरज। अलामतों में शायद इसलिए मैंने अफकार की थाली में पाए हमदो सना, अपने अशार के नाखून ताशा सूरज कर दिया तशनगी शोला नवान कर दिया तशनगी शोला लवाने ठल्ला। पहला तफात आपका गोला सूरज, इस पहले तफात आपका गोला सूरज। शेर सुनिएगा, हाथ शाम पिघलने लगा पत्थर की तरह, आखिर में शाम पिघलने लगा पत्थर की तरह। बेटा शाम को मिंबर पे जमाया सूरज। आखिर में शाम पिघलने लगा पत्थर की तरह। बेटा शाम के मिंबर शेर पेश कर रहा हूं कि रास्ता रोक लिया शाम की दीवारों ने, रास्ता रोक लिया शाम की दीवारों ने, आते आते मेरे भारत में आया सूरज। रोक लिया शाम की दीवारों ने, आते आते मेरे भारत में न आया सूरज। और सुहैल साहब का कुतुब खाना नासरी के जमाने में शेर पढ़ा करते थे। मौत से पूछ रहा था ज़ुहैर कल आप सही पढ़ रहा हूं क्या नहीं, मौत से पूछ रहा था कि तेरी हद क्या है। मौत से पूछ रहा था कि तेरी हद क्या है। अपनी किरणों के जनाजों अकेला सूरज, चांदनी चांदी खुल्की के तले चैन से थी, जौन की लाश बैठा रहा प्यासा सूरज। चांदनी चांदी के तले जौन की लाश जौन की लाश पे बैठा रहा प्यासा सूरज। शेर बड़े अच्छे अच्छे क्या उन्होंने कहा, अली की लाडली तेरी शजात को सलाम, तेरी उंगली थाम कर करबो वाला चलने लगी, तेरी उंगली थाम कर करबो वाला चलने लगी। ये जमीन कभी हसन राय बरेलवी ने इसमें एक शेर कहा था 16 साल पहले, वो शेर मैं आपको सुना दूं। जुल्फ़कार सदक़े तेरी रफ्तार के शेर सुनिएगा। अली की लाडली तेरी शजात को सलाम, तेरी उंगली थाम कर करबो वाला चलने लगी। अब मैं शेर सुना रहा हूँ। ज़ुल्फ़कार हैदरी तेरी
की खता ने माता मत्तर बना दिया। हाँ, ये इसी उम्र के और बिल्कुल इसी अंदाज में, कभी तहत कभी तरन्नुम में, और ऐसे ही मदरसे में कभी आखिरी, कभी जुमले, कभी शेर। एक अलीपुर में इसी उम्र का शायर है, उसका नाम है मीसम अलीपुरी, याद आ गया होगा आपको। उसका मैं उसके 2 शेर आपको सुनाता हूँ। वो कहता है अजीब अंदाज में, शेर सुनिएगा साहब। है जिक्र अली भी अमानत खुदा की, है जिक्र अली भी अमानत खुदा की। महफिल वहाँ अलीपुर में भी हो रही है और वही मीसम उसका मुंतजिम। हम लोग नहीं जा सके, उस्ताद की बात थी इसलिए मैं उसको याद करूँ इस वक्त, ताकि ये सवाब भी थोड़ा सा वहाँ पहुँच जाए। है जिक्र अली भी अमानत खुदा की, अमानत को समझो से पहले। अली भी अमानत खुदा की, नौजवान शायर है, जरा सा उसका हौसला बढ़ जाएगा मेरा दिल। शेर पेश कर रहा हूँ। है जिक्र अली भी अमानत खुदा की, अमानत को समझो खयानत से पहले। वो जिसके भी दिल में अदावत अली की, वो मर जाएगा विलादत से पहले। वो मर जाएगा विलादत से पहले, वो मर जाए बच्चा विलादत से। ये विलादत से पहले मर गए होते तो ठीक ठाक होता, सारे गड़बड़ सड़बड़ ना होते। तारीख में 1,500 साल पहले लोग मर गए होते तो जरा ठीक रहता। आइए अब इस सिलसिले को मैं आता हूँ, और ये जो शायरी है इसको हम साइंस शायरी बनाते हैं। और आज की महफिल में मैं इस कैमरे को डॉक्टर कहना चाहता हूँ, जिसको जनाब की निगरानी में कह लीजिए और आपकी सरपरस्ती में, और आपके निगरान तो काशी से है, काशी विद्यापीठ से, मगर मानी जाए इसी के कसीदों पे जिस तरीके से रिसर्च करके जितनी मेहनत से डॉक्टरेट की है, वो जनाब डॉक्टर बलियावी साहब का हक है। मैं 4 मिसरों के साथ आवाज़ दूंगा। उन्होंने क्या देखे लफ्ज़ों की क्या साइंस होती है, उसको ना हो तो फिर नायाब बलियावी साहब को सुने आप। और एक 4 मिसरों खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि नाते अहमद सुना रहे हैं लोग, खुद को मुस्लिम जता रहे हैं लोग। नाते अहमद सुना रहे हैं लोग, खुद को मुस्लिम जता रहे हैं लोग। जिसने इजाद की नात की सिल, उसको काफिर बता रहे हैं। डॉक्टर नायाब बलियावी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं। उनको भी जाना है, बड़ी जल्दी है, और मैं तो परेशान हूँ कि जिनको जिनको कट गया हाथ तेरा ताज बनाने वाले, कट गया हाथ तेरा ताज बनाने वाले। तुझको गुमनाम तेरा फन नहीं रहने देगा, तुझको गुमनाम तेरा फन नहीं रहने देगा। हमें बातों ताजमहल अभी जाते हैं, देखते हैं वहाँ कब्र भी है, लेकिन लोग ताजमहल को देखते रह जाते हैं। मछली गाँव में शेर जरूर सुनेगा। कट गया हाथ तेरा ताज बनाने वाले, तुझको गुमनाम तेरा फन नहीं रहने देगा। जिसने काटा था तेरा हाथ लहद पर उसकी, जिसने काटा था तेरा हाथ लहद पर उसकी। ताज का हुस्न नहीं फातिहा पढ़ने देगा। ताज का हुस्न, ताज का हुस्न, ताज का हुस्न नहीं फातिहा पढ़ने देगा। जिसने बनवाया अज़ाए ग़मे सरवर का महल, जिसने बनवाया अज़ाए ग़मे सरवर का महल, ज़िक्र सरवर उसे हरगिज़ नहीं मरेगा।